हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। दूसरे उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने किए थे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहाँ लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में। आज मैं एक्सरसाइज 13.2 लेके आया हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ पी ऑफ ए इक्वल टू, यानी कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू आपको गिवन है कितना है 3/5 है। देन पी ऑफ बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 1/5। देन हमें क्या करना है, फाइंड करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ठीक है। और ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो भैया हम जानते हैं कि जब ये हमें फाइंड आउट करना है, जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 3/5 है और प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू हमारे पास 1/5 है। तो आंसर आ गया हमारे पास 3/25। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। सेकंड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं फिर से। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। बहुत ही शानदार वर्ड आपको पता चला होगा, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट आता है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। ये डिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स निकालने हमें और विदाउट रिप्लेसमेंट है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ब्लैक कार्ड। तो सेकंड वाले का मैं डायरेक्ट ही आंसर लिखूंगा। देखिए, दोनों कार्ड ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि ए भी ब्लैक कार्ड है, बी भी ब्लैक कार्ड है। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड देखिए 13 तो होते हैं स्पेड के और 13 ही क्लब के होते हैं। 26 पत्ते होते हैं ब्लैक कार्ड के, तो 26/52, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 ठीक है 51, ठीक है। तो ये 1 बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास 25 डिवाइड बाय ये कितना होगा 2 और 102। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रेंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पर भी ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगने वाली है, ठीक है। इफ ऑल 3 ऑरेंज आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर द सेल, ठीक है। ओके, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज आउट ऑफ 12 विच आर गुड। तो 12 जो है वो अच्छे हैं, ठीक है, और क्या हो जाएगा 3 जो है बैड वंस हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए, हमें कितने 3 आपको ऑरेंज निकालने हैं, तो तीनों सही आने चाहिए तभी जाके क्या होगा अप्रूव फॉर सेल होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा बी बाय ए, और यहाँ पर इंटू में कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जहाँ पर ए और बी दोनों हो चुके हैं। सो देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गुड आने की प्रोबेबिलिटी, गुड कितने हैं 12 हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 15। एक ऑरेंज आ चुका है, अब बचे हुए 11, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 13। सो यहाँ पर हम इसको कट करेंगे, तो यहाँ से कर सकते हैं 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, इट इज़ 2, इट इज़ 7। तो ये कितना हो जाएगा, ये 44 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 93 191 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। इसी तरीके से हम फोर्थ वाले को मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आपको करना है इसको। देखिए, फेयर कॉइन एंड अनबाइज्ड डाइस आर टॉस्ड। जब भी मैंने कहा आपको डाइस और कॉइन का कंसेप्ट आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट वाली कंडीशंस लगती है, ठीक है। तो एक फेयर है, एक फेयर कॉइन है, एक अनबाइज्ड डाइस है, मतलब डाइस और कॉइन को साथ में फेंक रहे हैं। ए बी द इवेंट दैट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी द इवेंट दैट 3 ऑन द
डाइस, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो देखिए एक डाई और एक कॉइन को फेंकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं करवाने वाला हूँ। तो हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। इसी तरीके से टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। देखिए ए इवेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट। ओके, सो ए इवेंट क्या कह रहा है कि ए बी द इवेंट दैट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, ठीक है। तो हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन मतलब H1 आ रहा है, H2 आ रहा है, H3 आ रहा है, सॉरी है ना, H3 आ रहा है, क्लियर है ना, H3 आ रहा है, H4 आ रहा है, H5 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, H6 आ रहा है। मैं बार बार टेल क्यों लिख रहा हूँ, H6 आ रहा है, ठीक है। और यदि हम B को देखेंगे, B इज़ अ इवेंट, देखते हैं B क्या कह रहा है। B कह रहा है कि अभी द इवेंट 3 ऑन द डाइस, डाइस पे 3 आना चाहिए। तो डाइस पे 3 आने का मतलब ये हुआ है कि H3 भी हो सकता है और T3 भी हो सकता है। अब आप देखिए A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो H3 आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों में ये कॉमन आ गया। इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालने के लिए कितना जाएगा, 6 बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई, टोटल आउटकम्स है 12, है ना। तो 6/12, 6/12 मतलब 6/12, 6 बाय कितना जाएगा 12, तो 1/2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालेंगे तो कितना जाएगा 2/12 आएगा, 2/12 मतलब 1/6 आ जाएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो ये कितना जाएगा 1/12 आ जाएगा, ठीक है। सो हम चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास A इंटरसेक्शन A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B है या नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/12 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू 1/6 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली क्या लिख सकते हैं कि A, B आर इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट हमारे सामने आ चुका है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5th वाले क्वेश्चन की। 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एडाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन टॉस्ड। हम डाई को फेंक रहे हैं। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, बी बी द इवेंट दैट नंबर इज रेड, ठीक है। ए एंड बी इंडिपेंडेंट आपको चेक करना है, कर लेंगे आप, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए ई और एफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यहाँ इक्वल साइन है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, बताना है ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना इज इक्वल टू आपके पास, तो इनटू कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू होना क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ होना चाहिए। तो यहाँ पर 3/5 लिखा और यहाँ पर 3/10 लिखा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या ये 1/5 बराबर नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, नॉट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, क्लियर। तो ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला, गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी दे रखा है। इफ पी फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। तो पहला हम ले लेते हैं इसका 7th वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 के बराबर होगी और ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है। तो देखिए ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास 3/5 दे रखी है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 दे रखी है, इसकी वैल्यू पी दे रखी है और ये 0 हो गया। तो पी की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी। तो एलसीएम आएगा 10। सो 5 2 जा 10 है ना, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 माइनस कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू पी। सो पी विल बी 1/10 आ गया। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने पी की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए सेकंड वाले में क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है या नहीं होता है, होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ये तो हमें दे ही नहीं रखा है, तो हम ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं ना, ये हमारे पास पता है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यही कंसेप्ट को यूज़ करेंगे कि ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन बाय 3/5, then probability of A is given by 1/2, probability of B is given by P है ना, then probability of A into probability of B हम यहाँ पर लिख देंगे। अब P की वैल्यू निकालनी है इस केस में। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 1/2 इधर लिखेंगे तो 3/5 माइनस 1/2 यहाँ लिखा इज इक्वल टू, यहाँ P लिखा माइनस, इसकी वैल्यू हाफ है इंटू P है। सो यहाँ पर तो हो जाएगा 1/10 लिखा, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा P/2 हो जाएगा, इसको सोल्व किया तो P/2, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। तो यहाँ पर हमने P की वैल्यू निकाल दी है। तो देखिए जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तब P की वैल्यू ये होगी और इंडिपेंडेंट होंगे तब P की वैल्यू 1/5 होगी। क्लियर? सो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए और बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का एडिशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाला केस ले लेते, थर्ड वाला कर सकते हैं ना आसानी से, बहुत सिंपल। चलो मैं करवा देता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट कितना 3 इंटू 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 0.12। ठीक है, ये आंसर आ गया। दूसरा केस है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 0.4 और माइनस यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 0.12 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.7 माइनस 0.12, तो माइनस कर दो तो ये कितना होगा कि 70 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 2 आ गया तो 58, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.58। ये हमारे पास सॉरी है ना, तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब इसी तरीके से थर्ड का आंसर निकालना है, तो देखिए थर्ड का आंसर निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को क्या लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो हमारे पास है 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 0.3। इसी तरीके से बी बाई ए में कोई फर्क पड़ेगा, केवल ए से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। इसका डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए को हम लिख सकते हैं 0.4। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है ना, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, आपको बताना नॉट ए नॉट बी। आपको पहले ही बता दिया था कि ये अच्छा, इसमें एक चीज़ देखो
यदि इंडिपेंडेंट होता तो बहुत शानदार काम हो जाता, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा है ना टफ पड़ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो नॉट ए नॉट बी है ना, नॉट ए नॉट बी, तो हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। इसमें डी मॉर्गन लॉ लगाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं इसमें। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि यदि आपके पास ए यूनियन बी का होल डैश है, उसको हम लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में हम फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो यहाँ पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू किसके बराबर है, 1/2, माइनस ये इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/8 के बराबर है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो गया, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, तो देखिए एलसीएम आया हमारा कितना, 8 एलसीएम आएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, ठीक है, तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं 4 2 जा 8 तो 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पर प्लस 4 आ जाएगा, देन यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, देन 6 - 1 5, तो ये कितना जाएगा, 8 - 5 कितना आएगा, 3/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमारे सामने है, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कभी डी मॉर्गन लबिंग क्या, कभी क्या, इस तरीके के क्वेश्चन है, आप लगाते रहिए, सोल्व करते रहिए। देखिए 10th वाला क्वेश्चन, इवेंट ए एंड बी सच दैट, ये दे रखा आपको, नॉट ए नॉट बी आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है कि ये इंडिपेंडेंट्स है, तो वो इसमें भी डी मॉर्गन लॉ ही लगेगा और सोल्व हो जाएगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ वही ए यूनियन बी का होल डैश, बट नॉट ए और नॉट बी देर का, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन, तो दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो हम ये लगाएंगे कि ए डैश यूनियन बी डैश को हम लिख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं ना, तो ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगा लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इसको इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/4, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, तो इसको इधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 1/4, इसको सोल्व करेंगे तो 3/4 आ गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। यदि हमारा फॉर्मूला कौन सा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगी तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू तो 3/4 है, ये 1/2 है, इंटू 7/12 है, तो ये किसी भी हालत में बराबर नहीं हो सकते, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ए दे रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है, फाइंड करना है ए एंड बी, आसानी से निकल जाएगा,
ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ पर गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके साथ 3-4 कंडीशंस भी अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है, कि एक का यानी कि ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये भी अप्लाई हो जाएगा कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश के बराबर हो जाएगी, सॉरी ए डैश बी डैश के बराबर हो जाएगी। तीसरा कंसेप्ट है, ठीक है, यदि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी। देन फोर्थ कंसेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हो जाएगी। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट से ये सारी चीज़ें होगी। अब ये तो आराम से निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसका आंसर निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आएगा, बी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 0.3 है और इसकी वैल्यू 0.6 है, तो 0.18 आ गया, 18 आ गया, ठीक है। और ए एंड नॉट बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको तो लिख देंगे अपन, सेकंड वाला ये कंसेप्ट है ना, सेकंड वाला आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू तो 0.3 है और इसको लिखेंगे तो 1 माइनस क्या कर सकते हैं, 0.6 कर सकते हैं। तो कितना जाएगा, 0 कितना आएगा 3, 0 कितना होगा, ये 3 हो गया, 0.3 इंटू 0.4 हो गया, तो 0.12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया ए और बी। तो इसमें क्या लगाएंगे, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। ए यूनियन बी को निकालना है तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसकी वैल्यू 0.3 प्लस 0.6 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0.18। इसको सोल्व किया तो 0.90 हो गया, माइनस कितना जाएगा कि 0.18। तो इसको सोल्व कर देंगे, देखो 90 में से, ठीक है, 0.18 माइनस किया तो ये 2 और ये कितना जाएगा 2, तो ये 7, तो 72.72 ये आंसर आ गया। इसी तरीके से नाइदर ए नॉर बी, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है तो यही कंसेप्ट लग जाएगा। देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं कि 0.7 इंटू 0.4, तो इसका फोर्थ वाले का आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू आ जाएगी 0.7 इंटू 0.4, 728, 0.28 आंसर है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। यदि इंडिपेंडेंट हो गया तो हमें मज़ा आ गया, क्योंकि फटाफट वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12th वाला क्वेश्चन, ए डाइस टॉस थ्राइस, 3 बार फेंकते हैं डाइस को, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक डाई को हम क्या करते हैं, 3 बार फेंकते हैं, एक डाई को 3 बार फेंकते हैं, तो टोटल ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 216, ठीक है, 216 हो जाएगा। 216 हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक डाई को हम 3 बार फेंकते हैं तो 216 टोटल आउटकम्स आते हैं, ये हमें पता चल गया है। अब एक डाई को एक बार फेंकते हैं तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। देखो ऑड नंबर कितने होते हैं, एक डाई में ऑड नंबर होते हैं। देखो डाई तो हम फेंकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ऑड नंबर आता है एक तो 1, एक 3 और एक 5, तो 3/6, तो 3 बाई कितना जाएगा 6, मतलब 1/2, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी, इवन नंबर भी 3/6 आता है, ठीक है। 1 बाई कितना जाएगा 2 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कम से कम एक ऑड नंबर आए। तो हमने ऑड नंबर को मान लिया ए, हमने लेट कर लिया, ठीक है। ए मतलब ऑड नंबर, इवन मतलब बी, है ना। ए इज ऑड, ठीक है, ऑड लिख दिया इसको, और बी इज इवन, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, देखिए सिचुएशन हो सकती है कि तीनों ऑड आ जाए, ठीक है, ए, ठीक है, प्लस तीनों इवन आ जाए, बी, 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 प्लस, है ना।
या क्या हो सकता है, ठीक है, एक ओड आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, एक ओड आ जाए और दो इवन आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि दो ओड आ जाए एक इवन आ जाए, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम होगा 1। वो क्या कह रहा है, कम से कम एक ओड आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक ओड आने की, तो तीनों ओड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये भी आ सकता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स, ये भी मेरा फेवरेबल आउटकम्स, ये भी मेरा फेवरेबल आउटकम्स, तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ओड नंबर इज इक्वल टू 1 माइनस इवन नंबर, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डाई हमेशा इंडिपेंडेंट इवेंट शो करती है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ये लिख सकते हैं कि आंसर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये कितना जाएगा, 1 माइनस 1/2 1/2, तो कितना जाएगा 1 माइनस 1/8, तो ये 7 कितना जाएगा 8, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए 13 वाला क्वेश्चन क्या है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ गया, विथ रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट आ गया, ठीक है, कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एंड 8 रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो 8/18 और 8/18 आंसर। आई बात समझ में, इसको करवा देता हूँ भले, है ना। 13 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल कितनी है, 8 है, आई थिंक सो 8 है, नहीं ब्लैक बॉल 10 है, सॉरी ब्लैक बॉल 10 है ना। रेड बॉल कितनी 8 है, ये 10 आ गई, और रेड कितनी है, रेड हमारे पास 8 है, ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, ये 18 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट है, विथ रिप्लेसमेंट है मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। सो क्या बोल रहा है कि दोनों रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाला कंसेप्ट, ठीक है, कि बहुत रेड, ठीक है, तो दोनों रेड आ जाए, तो 8 ठीक है 18 इंटू 8/18, ठीक है, इसको कर सकते हैं 2 से करेंगे तो ये 9, नहीं 2 से करेंगे तो नीचे आएगा 9, ठीक है, ऊपर आ गया 4 2 जा 8, ठीक है 9 4 2 जा 8, ये 9, तो 16/81 ये आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, फर्स्ट बॉल तो ब्लैक आनी चाहिए, है ना, तो सेकंड वाले में फर्स्ट बॉल, ठीक है, फर्स्ट इज ब्लैक, ठीक है, एंड सेकंड रेड, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 10/18, ठीक है, और रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8 ठीक है 18, ठीक है, इसको कर देंगे तो ये 5 2 जा 10, 9, ये 4, ये 9, तो ये जाएगा 20/81, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना, कि वन ऑफ देम इज ब्लैक और अनदर इज रेड, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो थर्ड वाले में क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज रेड, अदर इज ब्लैक, तो क्या होगा, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 डिवाइड बाय कितना जाएगा 81 आंसर। क्यों, क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले ब्लैक आई दूसरी रेड आई, प्लस पहली रेड आई दूसरी ब्लैक आई, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो यही 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ गया 40/81। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था, हमने कर लिया। नेक्स्ट 14th वाला क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट इवेंट से प्रोबेबिलिटी ए और बी दे रखा आपको, ठीक है, बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम सोल्व, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, क्वेश्चन नंबर 14। तो
यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1/2 गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 1/3 गिवन है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे फर्स्ट कर दे चाहे सेकंड कर दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमें पहले का आंसर निकालना है। प्रॉब्लम सॉल्व है या दोनों कर दें, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो इसका मतलब यह होगा ए कर पा रहा है, बी नहीं कर पा रहा है, ए नहीं कर पा रहा है, बी कर पा रहा है, या दोनों ही कर पा रहे हैं। ठीक है, ए है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो इसको क्या लिख पाएंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश लिख पाएंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख पाएंगे। देन इसमें लिख पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू तो 1/2 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 2/3 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की वैल्यू 1/2 है, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 है, 1/3 है। ठीक है, 2 से 2 तो खत्म हो गया, 6 को एलसीएम ले लिया, तो 6 एलसीएम ले लिया तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 6 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 2 + 1 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 6 मतलब कितना आ जाएगा 2/3। तो ये आंसर हमारा आ गया। अब ये कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो केवल एक ही करना चाहिए। सेकंड वाले में क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं कर पा रहा है, बी कर पा रहा है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा ए कर पा रहा है और बी नहीं कर पा रहा। इसको हम क्या लिख देंगे, ए डैश इंटू कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ए डैश का मतलब 1/2 हो गया और इसका मतलब 1/3 हो गया। ये हो गया 1/2, यहाँ पर कितना जाएगा 2/3 हो जाएगा, सॉरी 2/3। 2/3 कैसे आया आपको पता चलना चाहिए, 2/3 कैसे आया। देखो 1/3 बी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की है तो नहीं करने की, 1 - 1/3 तो 2/3 आता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 डिवाइड ये कितना 2 + 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं, आसान है। अब आप 15th वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ई और एफ इंडिपेंडेंट पढ़ लेता हूँ। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। आपको बताना है कि ये ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ई और एफ इंडिपेंडेंट है या ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है ना 16 वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर and 20 read both Hindi and English newspaper. A student is selected at random, finds the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. Okay, if she read Hindi newspaper and finds the probability that English newspaper और लाइक दैट, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 60 डिवाइड बाय 100 है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 40 डिवाइड बाय 100 हैं, और यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच दोनों पढ़ने वाले हैं 20 डिवाइड बाय 100 है। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर नाइदर हिंदी नॉर, तो पहले केस में एक केस में हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी हम निकालना है कि ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी मॉर्गन लॉ लगाना पड़ेगा, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, देखिए हमें ये निकालना है। तो ई यूनियन एच का होल डैश ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ई यूनियन एच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन, ठीक है, कितना हो जाएगा एच डैश होगा, है ना, एच डैश होगा। तो इसका होल डैश कर देंगे, इसको क्या लिख देंगे 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, ठीक है, माइनस कितना जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना इंटरसेक्शन एच, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे और हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस ब्रैकेट हमने लगाया, ये हो गया हमारे पास 60 डिवाइड बाय 100 प्लस 40 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश। हम फॉर्मूला नहीं भी लगाते तब भी आंसर निकाल देते हैं। तो देखिए ये 100 हो गया, 100 में तो 80 डिवाइड बाय 100 आ गया, 80 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश। तो ये कितना जाएगा 20 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश आएगा। तो ये 1/5 आंसर है। 1/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश। ठीक है, अब ये पहला ऑप्शन था। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, सेकंड वाला बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि हमें बोल रहा है कि हिंदी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा ई बाय एच निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा एच। ठीक है, तो ये हम अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ये एच। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच कितना है, ये तो 20/100 है, 20 डिवाइड बाय 100 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना है 40 डिवाइड बाय 100 है। ठीक है, 100 से 100 खत्म तो 1/2 आंसर आएगा। इसी तरीके से हमें निकालना है कि ही रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर। तो हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाई ई निकालना है, एच बाई ई निकालना है तो वहाँ ऊपर तो सब सेम है 20 डिवाइड बाय 100, नीचे आ जाएगा 60/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अब तो है यहाँ पर MCQs, आसानी से हम सोल्व कर लेंगे इनको। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। ओके, तो पेयर ऑफ डाई रोल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब 36 टोटल आउटकम्स आएंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, है ना, ईच डाई व्हेन पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। अब इवन प्राइम नंबर देखो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इवन प्राइम नंबर एक तो ये होता है 2, बस और कुछ होता ही नहीं है। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है। तो 2 कहाँ कहाँ आ सकता है देखो, है ना, फाइंड द ऑब्टेनिंग एन तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी देखो 2 आता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है 2 दोनों डाई पे, तो 1/36 आंसर है। ठीक है, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, उसके बाद में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ऐसा हो, ए इज इक्वल टू बी हो, और ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 हो। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, ये होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, तो 0 हो गई तो मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये वाला केस मुझे लग रहा है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा बी डैश आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं ना। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसका मतलब हुआ बी करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज 13.2 जिसमें मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करवाएं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आपको भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि
आप बार बार उनको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। और दूसरे स्टूडेंट जिनको ये मैटर नहीं पता है, चैनल नहीं पता है, उसको भी पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स शेयर करते रहिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। एग्जामिनेशन का टाइमिंग है, एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है। आपका फर्स्ट पेपर आज आई थिंक सो आज हुआ, ठीक है। तो आगे आने वाले पेपर्स हैं, ठीक है। आपको आज किस तरीके का अनुभव हुआ, है ना, ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं आपको मोटिवेशन वीडियो भी बना के दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से हमको टाइम मैनेजमेंट करना होता है। आज कैसा आपको फील हुआ वो भी बताना, ताकि हम आगे की रूपरेखा तैयार कर सकें, ठीक है। स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नींद लेना है, अच्छे से खाना है, और कंसंट्रेशन के साथ 3 घंटे हमको पेपर देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेस थ्योरम, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो उस वीडियो के लिए करिए इंतज़ार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।